हेलो दोस्तों, R1 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर। और चलो हम लोग विलम्ब ना करते हुए आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ डेली करंट अफेयर, जीके बूस्टर, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी R1 अकेडमी क्लासेस में होती है। और मोर कांटेक्ट करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी लेने के लिए। देखिए, R1 अकेडमी क्लासेस की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है डेली क्लासेस। आज अप्रैल 14 है और हम लोग आज अप्रैल 14 का हम लोग करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ था। 1659 में औरंगजेब डिफीटेड द दारा इन द बैटल ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली। एंड 1563 में अर्जुन देव 10th गुरु ऑफ सिख वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। फिर 1995 में 14 अप्रैल को ही इंडिया बिकम द एशिया कप क्रिकेट चैम्पियन। 2005 14 अप्रैल इंडिया एंड यूएसए साइन द एग्रीमेंट टू ओपन देयर एयर स्पेस टू ईच अदर एयरलाइंस। मतलब ये दोनों कंट्री यूएस और इंडिया 14 अप्रैल 2005 को अपना एयर स्पेस दोनों एक दूसरे के लिए खोले थे। 1891 में 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आर्किटेक्ट किए थे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्किटेक्ट किए थे उनका जन्म हुआ था। करंट अफेयर जो रिलेटेड टू 14 अप्रैल है, ये कुछ इसके थ्योरी हैं और इस पे बेस्ड हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे MCQ। RBI लॉन्च द पर्व पोर्टल। RBI एक पोर्टल लॉन्च किया है, पर्व जिसका नाम है, for regulating the application and verification. Authorized will be the secure web-based centralized portal. It will simplify the streamline and application process. The portal will provide the time frame for taking the decision on the application approval request. This will be gradually extended to all type of application made to RBI for all function. पर्व एक इस प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का पोर्टल इस तरह से है कि जो RBI के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो वो उसको रेगुलेट करता है। दूसरा है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रोजेक्ट टू सेटअप द एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। महाराष्ट्र में एक वेव डिटेक्टर लगाया गया है जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2600 करोड़ रुपया। जो लीगो इंडिया इज़ द शेड्यूल टू स्टार्ट साइंटिफिक ऑपरेशन फ्रॉम 2030, मतलब साइंटिफिक ऑपरेशन इसका स्टार्ट होगा 2030 से। लीगो जो है इंडिया विल बी द 5th डिटेक्टर आफ्टर द इटली वर्गो एंड जापान काग्रो। इट विल बिल्ड द एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज इन द लुसियाना एंड वाशिंगटन इन द US। तो भारत में लीगो एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाया गया है जो महाराष्ट्र में है और ये इंडिया का पहला है और ये 2030 से ये क्या होगा, ऑपरेशनल में आ जाएगा। इससे पहले इटली में वर्गो नाम का एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है स्टार्ट हो चुका है और जापान में कागरा नाम का, और अब इंडिया में लीगो नाम का स्टार्ट हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द स्टैटिस्टिकल बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 4-year term starting January 1 to 2024. January 1, 2024. The process of selection was done by voting. India secured 46% vote, 53 votes in this election. It consists of 24 members and the United States which are elected on the basis of uniform geographical distribution.
दूसरा है UAE एंड द वियतनाम हैव साइन टू जॉइन द डिक्लेरेशन टू लॉन्च द नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए वियतनाम और UAE के बीच में एक साइन हुआ था जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर के रूप में हुआ है। द UAE मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड अर्ज द वियतनाम्स प्राइवेट सेक्टर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द UAE नेक्स्ट जनरेशन FDI इनिशिएटिव। सॉरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंड द रीच ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल सिस्टम by allowing the offering the credit through the pre-specified bank lines. Individual with the pre-approved credit lines from the banks will be able to use it to make the payment on the UPI. RBI Governor Sasikant Das said that the initiative will be encourages innovation in the country. Tripura has become the best performing states among the north states in the implementation of the e-procurement and त्रिपुरा एक अवार्ड रिसीव किया है नेशनल वर्कशॉप ऑन द ई-procurement और नेशनल वर्कशॉप ऑन द ई-procurement was organized by the Ministry of Finance and the Ministry of Electronics and Information Technology. Government of Tripura has received the recognition for his work in the various departments. Tamil Nadu Industrial Development Corporation has developed the system called the Tamil Nadu Regional Aerial Connectivity through the helicopter, which aims to provide the intercity and town connectivities using the over 80 unserviceable helipads across the states. This will be used to leverage the National Civil Aviation Policy, helicopter policy of the Government of India. अब आते हैं एंटी सबमरीन रॉकेट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द INS चेन्नई. दिस रॉकेट हैज़ बीन द डिज़ाइन टू रिप्लेस द रॉकेट गाइडेड बम ऑफ द रशियन origin. Extended range anti-submarine rocket has been designed developed by the Pune based armament. These rockets are designed to intercept the submarine at the space. ठीक है. Automatic Tire Manufacturer Association announced the Ayushman Singhania, currently managing director of JK Tire Industry Limited, been elected the new president and managing director and the CEO of the CETEC Limited Tech. Central government has approved the new gas pricing formula cap piped cooking gas pipe based on the recommendations of Kirti Parikh Committee Natural Gases. आइए इस पर अब हम लोग MCQ 10 ठो करते हैं. पहला MCQ है, When is the National Fire Service Day of celebrated every year? 14 अप्रैल. Fire Service Day or the National Fire Service Day is celebrated every year 14 April on 14 April 1944. While extinguishing the fire, 66 firefighters were martyred due to the presence of the explosive material in the ship. This day is celebrated across the country to pay the tribute to these martyrs and to tell the measures to prevent the fires. दूसरा क्वेश्चन है, When is the Dr. भीमराव अंबेडकर जयंती celebrated every year? 14 अप्रैल को मनाया जाता है उनका जयंती को. और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the political economist, philosopher, anthropologist and social reformer who fought for the right of the oppressed community to have the voice against the caste. चलिए तीसरा नंबर है, When will the Bohag Bihu Utsav festival be organized in the state of Assam? 14 अप्रैल. What is the Parv portal related to ministry? पहला है इसरो, दूसरा है RBI, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चौथा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक. रिसेंटली विच स्टेट नागारी दुबराज राइस वैरायटी हैव बीन द GI टैग? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र.
ग्रामीण किसान कृषि मौसम सेवा योजना इज इनिशिएटिव टू ओवरसी द मिनिस्ट्रीज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. कान्हा नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच हिल और रेंज? मैकाल. युवा संगम विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू एक भारत श्रेष्ठ भारत. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. देवानंद लेक एंड अस्थामुंडी लेक आर लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला. तो ये आज का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था. आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए. थैंक